हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर जो मैंने आपको कल दिया था। जो एक मेन क्वेश्चन था आप लोगों को, इसमें कुछ लोगों को परेशानी हुआ। इसमें आपको निकालना था ये रेडियस का वैल्यू, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और आपको उसका रेडियस फाइंड करना है। तो बताइए यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा आपको 30। ये पूरा एल है तो ये कॉर्ड का काम कर रहा है, तो कॉर्ड बाइसेक्ट करता है। अगर हम लोग सेंटर से ड्रॉ करते कोई परपेंडिकुलर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। एल है तो ये l/2 और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपको l/2 होगा। हमको निकालना क्या है तो OA का वैल्यू, बी है यहाँ सी मान लेते हैं। क्या फाइंड करना है आपको तो OA का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, कौन सा टी रेशियो है, कॉस है। तो हम यूज करेंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। वो किसके इक्वल तो b/h। b मेरा है आपको l/2 और हाइपोटेनस है r, रेडियस 2 से 2 कट गया तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको l/√3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है आप लोग समझ लीजिए सर्कम रेडियस। ठीक है, कल आया था r इज इक्वल टू l/2√3। इसमें आपको डायग्राम कुछ इस तरह का था, एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, उसके अंदर आपको है एक सर्कल दिया हुआ, तो इसका रेडियस फाइंड करना था। इसके लिए r इज इक्वल टू l/2√3। इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं तो इन रेडियस, और इसका नाम है सर्कम रेडियस। इसका आप लोगों को यूज करना है, सेकेंड टर्म का चैप्टर है एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर, उसमें आपको इन दोनों का यूज करना होगा। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। अब आज हम लोग कुछ और जानेंगे आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका रिलेशन किससे रहेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा। यहां पर मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्री है आपको जिसका कि हाइट है आपको 60 मीटर, ठीक है 60 मीटर है, और किसी पॉइंट से उसका एलिवेशन जो है वो आपको 30 डिग्री नजर आ रहा है। मतलब किसी पॉइंट से उस पेड़ के टॉप को देखने पर 30 डिग्री नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि वो पॉइंट जो होगा उससे कितनी दूर है, मतलब ये आपको पता करना है। इसको हम x मान रहे हैं, देख रहे परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको कौन देता है, tan। तो लिखेंगे हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। क्या होगा ये AB/AP। AB का वैल्यू हो गया 60 मीटर और यहाँ हो गया AP। AP इज इक्वल टू 60 इंटू √3, 60√3 मीटर, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 60√3 मीटर। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देगा यूज √3 इज इक्वल टू 1.732, तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, नहीं बोलेगा तो आप लोग ऐसे आंसर छोड़ दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। sin 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि sin A प्लस B इज इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। ये फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है किसका वैल्यू, तो sin 75 डिग्री का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू, बताइए 75 डिग्री आपको लाना है, तो आपको कौन कौन सा वैल्यू मिला हुआ है, कौन कौन सा वैल्यू बता चुके हैं हम, 0, 30, 45, 60 और 90। इन पांचों का यूज करके हमको लाना है 75 जोड़कर। बताइए किसको किसको लिया जाएगा,
30 और 45 को लेने पर ही आपको 75 बनेगा। तो लेते हैं हम लेट ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 45 डिग्री। क्लियर है? अब आइए, तो इधर क्या हो गया आपको, तो साइन 30 प्लस 45 डिग्री, तो यहां पर हम देख रहे हैं है आपको क्या, साइन ए, यानी क्या लिखेंगे हम, साइन 30 कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ए है, यानी कॉस 30 इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा बताइए आप लोग, तो 1/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2। क्या बन गया आपको, यहाँ से 1/2√2, यहाँ से √3/2√2, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 2√2 ही रहेगा, 1 + √3। मतलब हम क्या जान गए, तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो √3 + 1/2√2। √3 को आप पढ़े लिखे या बाद लिखे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, और एक बात इसमें कोई फॉर्मूला भी लिख दिया रहेगा, आपको बस यूज करना है कि कौन सा एंगल लें हम, तो हम डिजायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाए। अब हम लोग बारी करेंगे, आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है ना। 3 फॉर्मूला बेसिकली आपको जानना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, वो आपको बहुत लाभकारी रहेगा। तो आते हैं हम लोग फॉर्मूला पर। पहला आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताइए आप लोग, प्रूफ कर, अगर बात करें इसका हम लोग प्रूफ का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h, ये हो गया आपको p/h का स्क्वायर, कॉस थीटा b/h, ये हो गया इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो मिलेगा p²/h², इसको करें तो b²/h², एलसीएम h², यहाँ हो गया p² + b²। अब बताइए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल, तो हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होता है, h²/h² कट के 1। मतलब आपको क्या मिला फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको किसी भी फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, आप कोई भी थीटा का वैल्यू रखिए, ये आपको इक्वेशन हमेशा वैल्यू फाइंड, मतलब आपको ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लिया हम लोग ले लेते हैं थीटा को 30 डिग्री, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। तो बताइए साइन 30 का स्क्वायर, ये लिखेंगे, यहां लिखा है कॉस स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर, कॉस 30 √3/2, उसका स्क्वायर, 1/4 + 3/4, यहाँ हो गया 4, 1 + 3, 4/4 कट के 1 आ रिजल्ट। तो ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो 1 रहता है। नेक्स्ट जो आपको फॉर्मूला है वो है, देखिएगा ध्यान से, ये है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, हम लोग देखते हैं। सेक थीटा क्या होगा, तो h/b का स्क्वायर, tan थीटा p/b का स्क्वायर, h²/b² माइनस p²/b², एलसीएम b² h² माइनस p²। बताया हुआ मैं h² = p² + b², तो बताइए h² माइनस p² इज इक्वल टू b², मतलब क्या हो गया, तो b²/b² कट के 1, यानी क्या हमको फॉर्मूला मिला,
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका रह गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद तीसरे फॉर्मूले पर आएंगे। अब बारी है आपका तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा, ये भी होगा आपको इक्वल टू 1 के। कॉसेक थीटा होता है आपको h बाई पी का स्क्वायर, कॉट थीटा b बाई पी का स्क्वायर, h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एलसीएम पी स्क्वायर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हैं हम h स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कट के हो गया 1। यानी क्या हमको मिल गया फॉर्मूला, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा तीसरा फॉर्मूला। यानी क्या हम लोग को रिजल्ट मिला है, तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपको है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन तीनों फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, और इस पर अगर आपको बुक में क्वेश्चन मिलता है तो उसे आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।